नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को कंगाल करने पर उतारू हैं। अब इस बात में रत्ती भर मुझे संदेह नहीं है। आज बमुश्किल 4 घंटे में 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए, स्वाहा हो गए भारत में। 8 लाख करोड़। मैं जीरो लगाऊं तो मुझे लगता है कि 2-4 जीरो हो सकता है छूट जाए मुझसे। गिनती गिननी पड़ेगी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तब भी शायद चूक हो जाए। 8 लाख करोड़ रुपए इस दुनिया में 75% देशों की जीडीपी नहीं होगी। 75% के करीब देश ऐसे होंगे इनकी जीडीपी नहीं होगी। 70-75 अफ्रीकन कंट्रीज, आप साउथ अफ्रीका और एक आध देश छोड़ दो तो 8 लाख करोड़ की जो है जीडीपी आपको बहुत मुश्किल से ढूंढनी पड़ेगी एक आध देश की। उतना 4 घंटे में डूबा है भारत का। हमारे प्रधानमंत्री सारे भाजपाई जब बोलना शुरू करते हैं तो पहली लाइन ही बोलते हैं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय नेता मोदी। हमारा सबसे लोकप्रिय नेता मौन है और हमारे सबसे लोकप्रिय नेता के बाद जो नंबर 2 है हमारे अमित शाह, वो एज यूजुअल कुछ भी नया नहीं है। वो चुनाव जीतने में व्यस्त है। वो बंगाल में चुनाव जीतना है, उसमें बिजी है। और जो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो अब उस हरकत पर उतारू हो गए हैं। वो कैमरे के सामने, मीडिया के सामने नाचने लगते हैं। जब वो नाचते हैं तो फिर साहेब की याद आती है। आप देखे थे ना राहुल गांधी को चिढ़ाने के लिए, याद कीजिए राहुल गांधी को चिढ़ाने के लिए संसद में कैसे नाच रहे थे, ऐसे ऐसे कैसे कैसे कर रहे थे, याद है ना? अपने साहेब ऐसे 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 क्या क्या हरकतें कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं, साहेब हरकत कर रहे हैं, ट्रंप हरकत कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश को कंगाल बनाने की तरफ जब कदम बढ़ा रहे हैं तब चिंता होती है। लाइए हेमंत जी को, लाइए खबर दिखाएं कहाँ क्या डूबा है। देखिए डूबे को ही गोता मारिए। मोदी जी तो गोताखोरों के साथ जा सकते हैं नीचे ना, कहां तक डूबा है देखने के लिए। गए थे एक बार समंदर में। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं। ये क्लिप देखिएगा, देखेंगे तो आप लोगों को शायद मुझे लगता है कि ज्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा दिमाग पे, समझ में आ जाएगा देश में क्या हो रहा है। चलाइए। Great again. Vote for Donald Trump. Make world Great again. Vote for Donald Trump. Make world Great again. मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन, वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। हमारे देश से अगर वोट मिले होते जितना ये सब कोशिश किए थे तो डोनाल्ड ट्रंप 5-6 देश के राष्ट्रपति बन गए होते एक के चुनाव से। एक सिंगल चुनाव होता और 5-6 देशों में शपथ ग्रहण उनका होता एक साथ। अब अगली क्लिप चलाइए, फिर खबर पे आते हैं। देखिए जरा क्या हो रहा है। And you see, I want to be more, but I have somebody watching. I want to be more effusive. I want to really, yeah. But she gets it, and drops the thing, walks off the stage crying. Her mother's crying, her father's crying. Guy gets up. He said, "Have you lifted before?" A little bit. And he walks up. He could have gone ding, 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 ding. I think it was 112 pounds. Huh? It's crazy. वाकई इट्स क्रेजी। मदर इज क्राइंग, फादर इज क्राइंग छोड़ दीजिए। हमारे देश में शेयर मार्केट इज क्राइंग, इन्वेस्टर्स आर क्राइंग, इंडियंस आर क्राइंग, इंडस्ट्रीज आर क्राइंग, एक्सपोर्टर्स आर क्राइंग। सिर्फ मोदी जी नहीं, मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं और मोदी जी की मंडली मुस्कुरा रही है। बाकी सब क्राई कर रहे हैं, सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब आइए खबर पर। भैया खबर अब दिखाइए। इसके साथ जोड़ के खबर देखेंगे तो ज्यादा एहसास होगा। शेयर बाजार में भारी गिरावट, डूबे 8 लाख करोड़। ऐसा क्या हुआ, आगे क्या होगा?
आगे बढ़िए। गुरुवार को और गहरी हुई गिरावट, 730 अंक टूटा सेंसेक्स, शेयर बाजार में हाहाकार। शब्द छोटे हो जा रहे हैं, हाहाकार से फील नहीं आएगा 8 लाख करोड़ का। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए जरा भीतर भी खबर में थोड़ा सा चलते हैं। शेयर बाजार में आज लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स आज गिरावट के साथ 84,200 के स्तर के करीब आ गया। 2 जनवरी को इंडेक्स 85,762 के स्तर पर था, यानी आज के निचले स्तरों के आधार पर 4 दिन में सेंसेक्स 1550 अंक गिरा है। बीएसई पर लिस्ट सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप 8 लाख करोड़ से ज्यादा नीचे आ गया। ये जो अभी जो एग्जैक्ट आंकड़ा आ रहा है वो 8.4 लाख करोड़ है, मतलब करीब 8.5 लाख करोड़ है। इसके लिए पॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ डील को लेकर आशंकाएं और विदेशी निवेशकों की तरफ से सपोर्ट में कमी जैसी बातें शामिल हैं। बस अब मेरे जिम्मे से हटा दीजिए, अभी आगे हेमंत जी सवाल जवाब में ये सब बताएंगे। हेमंत भाई, मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन, वोट फॉर डोनाल्ड ट्रम्प, इट्स क्रेजी। लेकिन ये इनके क्रेजी होने से हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ मार्केट लेजी भी नहीं, मार्केट मर रहा है, खून रिस रहे हैं। शेयर मार्केट के भाषा में तो कहते भी हैं इसको वही। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जैसे ही आज जो यूएस का सेनेटर है लिंडसे ग्राहम, उसने जैसे ही घोषणा, ट्रंप का खास साथी है वो, आपने देखा होगा ना, एयरफोर्स 1 में भी देखा था उसको। हाँ। तो उसने जैसे ही ये घोषणा की कि राष्ट्रपति ने रशिया से तेल लेने वालों पर 500% तक टैरिफ लगाने की वो प्रस्ताव को संसद में लाने की वो दे दी है अनुमति, उसके तुरंत बाद आपने 5 मिनट के अंदर इम्पैक्ट देखा भारतीय शेयर मार्केट पे। एक झटके के अंदर 8 लाख करोड़ से ऊपर का पैसा सवा हो गया। और कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई भी, आमतौर पे ये होता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर इम्पैक्ट होता है, लेकिन कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा जो तुरंत धड़ाम हुआ हो। और हालत ये है कि 85 से 90% शेयर जो ट्रेड हुए वो सारे के सारे आज माइनस में थे। केवल नाम के 5 शेयर जो थे, 50 का जो एनएसई इंडेक्स है, केवल उसमें से 5 शेयर जो थे वो प्लस में थे, वो भी मार्जिनली। तो अमेरिका का जो ये 500% टैरिफ लगाने की जो धमकी थी, उसने तहस नहस करके रख दिया इसको सारे का सारा। और ये बेसिकली क्या है कि अकेला सॉफ्टवेयर को प्रभावित नहीं कर रहा, ओवरऑल अक्रॉस दी बोर्ड अगर आप देखेंगे, अक्रॉस दी बोर्ड सारी की सारी चीजें उसमें नुकसान हुआ है। और इससे भी खतरनाक बात क्या है, जो अमेरिका कर रहा है पिछले 4 दिन से, जैसे बताया आपने कि 4 दिन से मार्केट लगातार गिर रही है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो FIIs, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लगातार इस मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं। अभी तक पिछले 4 दिनों में 4600 से लेके 5000 करोड़ के बीच में वो भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि पॉलिसीज की अनसर्टेनिटी है, ओवरऑल जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर है, प्लस ट्रंप का जो भारत के प्रति जो रुख है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंडियन शेयर मार्केट की जो स्टेबिलिटी है उसको बहुत तेजी से इंपैक्ट कर रही है। खासतौर पर ट्रंप की जो टेंट्रम्स है भारत के प्रति, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति, और अब ये जो 500% टैरिफ वाला है, ये तो प्रचंड मूर्खता के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर 500% टैरिफ में से अगर 50 भी कर दिया तो आप सोचिए भारत की उस पर क्या पड़ेगा निर्यात पे। अभी जो स्थिति चल रही है 25% रशियन वाला, 25% और जो 50% टैरिफ की स्थिति है, उसमें ही कम से कम 30% एक्सपोर्ट हमारा ऑलरेडी नीचे हो गया है पिछले 4 महीने के अंदर। ये ना बताएं कोई बात नहीं, अपना जो भी सरकारी मीडिया है, हकीकत यही अंदर की खबर ये है कि 50% के आसपास तक कई सेक्टरों में जो हमारा ट्रेड था, एक्सपोर्ट था, वो इंपैक्ट हो रहा है। दूसरा, जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि जो ओवरऑल जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, कल रात को आपने देखा कि वेनेजुएला से एक टैंकर आ रहा था रशिया का, उस पर स्पेशल फोर्सेस चढ़ा के उसको कब्जाने की कोशिश कर ली। ओवरऑल जो रोजाना बयानबाजी जो करते हैं अलग अलग देशों के प्रति, आज ग्रीनलैंड कब्जा लूंगा, आज डेनमार्क में ये कर दूंगा, यूरोप का ये हो जाएगा, नाटो से मुक्त कर देंगे, वो सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल, और वो कर कौन रहा है? वो आपका मित्र ट्रंप। वो जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी को जो बढ़ावा दे रहा है वो बिना कारण के नहीं दे रहा है। एक बात याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा धंधेबाज गैंगस्टर है वो आदमी, याद रखिएगा इस बात को। वो टैरिफ घटाने से पहले भी अपने दोस्तों को बता देता है, लगाने से पहले भी बता देता है। सोचिएगा,
आपको याद होगा ना जब चाइना के साथ जो कुछ किया था, और क्या कह रहा था व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठ के, कि मेरे दोस्तों को मैंने बता दिया था, जो समझ गए वो अच्छा किया, और इस फलाने ने इतने बिलियन कमाए, इतने इसने इतने बिलियन, पहले बता करके। और अब तो सारी शर्म की सीमाएं उस आदमी ने ये ला किया। आपने वेनेजुएला में जो हुआ, उसके बाद वहां के राष्ट्रपति मादुरा को उठा लाए, सारी बात होगी। एयरफोर्स वन में उनसे सवाल पूछा गया ट्रंप से, जर्नलिस्टों ने, बात जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं ना, हमारे यहाँ की तरह नहीं। उन्होंने सवाल पूछा कि सर आपने जो ऑयल कंपनीज थी इनको बता दिया था वेनेजुएला को ऑपरेशन करने से पहले? पता है क्या बोला वो आदमी? कि पहले भी बता दिया था और बाद में भी बता दिया था। तो वो आदमी राष्ट्रपति कम है, गैंगस्टर ज्यादा है, स्टोरिया ज्यादा है। अपने दोस्तों को पहले संकेत दे देना कि मैं ये सब करने जा रहा हूं, तुम ये कर लो। याद होगा ना आपको चाइना के साथ जिस तरीके से वो हर एक चीज के पीछे उसकी बिजनेस ओरिएंटेड डील्स हैं। और इसको एक रूप में और देखिए आप, 20 जनवरी को राष्ट्रपति बने थे, आज 20 जनवरी अभी आई नहीं है, 12 दिन बचे हुए। उसके बावजूद उसके परिवार की जो नेटवर्थ है इस एक साल के अंदर, वो 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है, 10 गुना से ज्यादा। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति है जो पद पे बैठ के सरेआम परिवार का धंधा बढ़ा रहा है, अपने पद का प्रयोग करके। जहां भी जाता है अपनी बिजनेस डील, जैसे आपके यहाँ भी है ना, एक आपके यहाँ भी एक प्रिय है आपके डंकापति, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जहां भी जाते हैं वो किसी A1 या A2 के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ करके आते हैं। तो वो तो किसी और के लिए करके आते हैं, वो भाई साहब तो खुद के लिए करके आते हैं, पूरे परिवार के लिए। ये सारी स्थिति है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है इसका आशीष भाई, वो है कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है वो बहुत बुरे तरीके से फंसी पड़ी है, अनिश्चितता है, और कुछ भी हो सकता है उसमें। जो ट्रंप का जो रुख है भारत के प्रति, वो अपने आप में एक बड़ी चीज है। और अभी तो जो 12 तारीख को जो उसका आने वाला है राजदूत भारत के अंदर, गौर, उसने क्या कहा आपको पता है? आपको जानकर हैरानी होगी। 12 तारीख को वो इंडिया में आएगा, अभी टेक ओवर करेगा। आने से पहले उसने सबसे पहली बात क्या कही है उसने, कि भारत का रूस से तेल का आयात बंद कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है, जरा कंट्रोल रूम को कहेगा दिखाएं उसको। ये बताइए, ahead of US एम्बेसडर अराइवल ट्रंप ओकेस 50, ये दूसरा है जो मैंने अभी भेजा है। उसमें साफ साफ वो कह रहा है कि उसकी जो प्रायोरिटी है वो भारत का रूस से तेल आयात कराने की, बंद कराने की। पोलैंड का, कितना सा पोलैंड है, उसका विदेश मंत्री जयशंकर के सामने ये कहता है कि हम संतुष्ट हैं, हमें संतुष्टि है कि भारत ने आयात कम कर दिया रूस से। वो वीडियो भी मैं दिखाऊंगा इसी कार्यक्रम में, वो वीडियो भी मैं दिखाऊंगा, आप चर्चा कंटिन्यू रखिए। हाँ। जयशंकर को के सामने वो व्यक्ति कह रहा है कि हमें खुशी है कि भारत ने रूस से तेल आयात कम कर दिया। अभी तक तो अमेरिका टर्म्स डिक्टेट कर रहा था, अब यूरोप भी करने लगा। क्या यूरोप को क्यों खसोड़ना चाहिए, बताना मुझे। इंडिया रशिया के रिलेशन है बायलैटरल, हम क्या ट्रेड करेंगे क्या नहीं करेंगे, पहले ट्रंप बताने की कोशिश कर रहा था, अब पोलैंड का मंत्री कह रहा है, और जयशंकर सुन रहे हैं बैठ करके। और अखबारों में क्या छप रहा है कि जयशंकर ने पूरे यूरोप की धज्जियां उड़ा दी। जो आपके प्रचार पत्र जो सुबह आपके घर पे आते हैं, जो पैसे दे करके हम मूर्ख बनते हैं जिनको पढ़ के, उसमें ये खबर छपी है। सारे सोशल मीडिया में बीजेपी की IT सेल चला रही है कि जयशंकर का रौद्र रूप देखकर दहला यूरोप। पोलैंड का वो विदेश मंत्री तो ये कह रहा है, अब बताइए आप क्या करेंगे। तो जो ये सारी चीजें आशीष भाई चल रही है, ये अपने आप में जो अमेरिका के साथ समझौता खासतौर पर है, वो बहुत बड़ी चीज है। अमेरिका पहले ही तमाम सामानों पर 50% टैरिफ लगा चुका है ऑलरेडी। 25% उसमें से रूस से कच्चे तेल के नाम का है। रूस से तेल किसने खरीदा था? भारत की जनता ने खरीदा था क्या? वो तो आपके मित्र ने खरीदा था A1 में, और टैरिफ लग रहा है भारत की जनता पे। हमारा जो सामान जो एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे छोटे छोटे जो आर्टिजन है, दुनिया भर की चीजें, उन सब के ऊपर वो लग रहा है। तो अल्टीमेटली तो भारत का नुकसान हो रहा है, मुनाफा एक व्यक्ति का और दंड सारे भारत को 144 करोड़ को। ये पॉलिसी तो आपने दुनिया में कहीं नहीं देखी होगी। ये चीज जो है, और जिस तरीके से ओवरऑल जो परिस्थितियां हैं भारत के भावी उसको लेकर के, ग्लोबल पोजीशनिंग को लेकर के, वो शेयर मार्केट का जो सेंटीमेंट है उस पर लगातार हावी है। ट्रंप अगले पल क्या कर देंगे, मोदी के साथ वो जो कुछ कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हैं, सबके पसीने छूटे हुए, और बहुत बड़े पैमाने पर अभी मैं देख रहा था आपसे बात करते करते, करीब 6,000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं।
5 वर्किंग सेशन आए मेरे ख्याल इस साल के अंदर, 6,000 करोड़ रुपए, ऑन एन एवरेज 1200 करोड़ रुपए। ये मार्केट जो और क्रैश नहीं हो रही ना, इसका भी मतलब समझ लीजिए, किसी के इशारे पर जो हमारी पीएसयूज है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एलआईसी और तमाम, वो मार्केट को धराशायी होने से बचा रहे हैं। वरना इस मार्केट की क्या गति होती है। अभी तो आपने 8 लाख करोड़ का फिगर बताया है, अगर वो ना संभाल रहे हो, धड़ाधड़ शेयर ना खरीद रहे हो, तो ये नेट आंकड़ा 20 लाख करोड़ तक जा सकता था। सारा पैसा उनका झोंका जा रहा है। जैसे रुपए की कीमत बचाने के लिए डॉलर को बेचते हैं ना, धुआंधार अरबों रुपए के डॉलर बेच दी, वही खेल शेयर मार्केट में भी हो रहा है कि पीएसयूज के पैसे धड़ाधड़ लगाओ ताकि मार्केट का जो फ्री फॉल है उसको रोका जा सके। तो ये ओवरऑल जो एक सिचुएशन है, ये भारतीय व्यापार की, भारतीय संप्रभुता की, भारत की आर्थिक नीतियों की और अमेरिका की दादागिरी की, उस सब का एक नेट रिजल्ट ये है कि 1 घंटे के अंदर जैसे ही ट्रंप के वही आया कि ये बिल को मंजूरी दे दी है, अगले हफ्ते कांग्रेस में पेश किया जाएगा, 1 घंटे के अंदर 8 लाख करोड़ सभा हो गए, और वो निवेशकों के। बड़ी बात ये है ना कि ये निवेश जो 8 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं, बहुतों को लगेगा अडानी गया, अंबानी गया, बिरला गया ना, ये गया है हमारे देश के मध्यम वर्ग का पैसा। मैक्सिमम पैसा जो मार्केट में लगा है ये मध्यम वर्ग का लगा है। लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, इन दोनों का पैसा लगा है। बहुत सारे हम लोग के साथी हैं जो शेयर मार्केट में, चलो ठीक है पैसा लगा देते हैं, कल को बच्चों के काम आ जाएगा पैसा, शेयर मार्केट बढ़ेगा तो पैसा कल को निकालेंगे, और तो कुछ है नहीं, शेयर मार्केट में पैसा पड़ा है, कल को बच्चों को काम आ जाएगा, हमारे बच्चे हमारे पढ़ाई लिखाई में या उनको जो है सेटल करने में कहीं उसका इस्तेमाल होगा। वो पैसा ये डूब रहा है। ये पैसा किसी अरबपति खरबपति बिलियनियर का नहीं डूब रहा है, ये पैसा हमारे आप जैसे आम आदमी का डूब रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पैसा डूबने का कनेक्शन, आदमी कहेगा डूब गया, भाई मोदी जी क्या करें इसमें, सरकार किस लिए होती है? जो 500% टैरिफ की बात है, ये ब्राजील के लिए भी है, चाइना के लिए भी है। ब्राजील और चाइना में कितना डूबा? अपने सरकार पर, अपने सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर और आर्थिक स्थिरता पर कितना भरोसा है निवेशक को? ये डूबना और उतरना इसी पे होता है कि कौन कितना डूबा और कौन पार गया। हमारी सरकार मौन है। अगर हमारे सरकार के तरफ से उस बिल के बाद, जो बिल जिसको हरी झंडी दिखा दिया और 1 सप्ताह का वक्त है, उस बिल के बाद हेमंत भाई, अगर हमारे प्रधानमंत्री देश को बोलते कि अरे वो ट्रंप हम की इतनी औकात नहीं है कि हमारे देश को हिला दे, हमारे देश की ताकत, हम 143 करोड़ लोग हैं, आप भरोसा रखिए सरकार पर, इस देश को, इस देश के उद्योगपतियों को, इस देश के में जो निवेशक है, निवेशकों को हम 1 रुपया कहीं नुकसान नहीं होने देंगे। सरकार है आपके लिए, आपके लिए सरकार है, आपके लिए। खाली वो दिन भर सोमनाथ के मंदिर में नेहरू क्या कर रहे थे यही बताओ। आप 75 साल पुराना इतना, मतलब एक होता है हीनियस क्राइम, एक होता है हीनियस बेशर्म। मतलब शब्दकोश में कई बार मैं कहता हूं कमी पड़ जाती है। अब काशी प्रचारणी सभा दोबारा बैठक करके हिंदी शब्दकोश बढ़ाना पड़ेगा कि बेशर्म वगैरह सब बहुत छोटा हो जाता है। कोई फर्क ही नहीं, 8 लाख करोड़ डूब गया, मैनू की क्या फर्क है भाई? मुझे, मेरा डूबा, मेरे पास तो झोला है, झोले में अलादीन का चिराग है। अलादीन का चिराग भी ए से ही अलादीन भी शुरू होता है, तो सब वो ए वाला पूरा चिराग है इनके पास। ए से खैर हमारा भी नाम, क्या करें, मजबूरी में नाम नहीं बदल सकते, नहीं तो ये सब सर्टिफिकेट से भी गायब कर देंगे, कहेंगे देश का ही नहीं है। तो एक बार इस देश के वित्त मंत्री, मैं लॉजिक पे आता हूं, तर्कों पे, इस देश के वित्त मंत्री, इस देश के वाणिज्य मंत्री, इस देश के विदेश मंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री, 4 लोग इससे सीधा, मैं अमित शाह राजनाथ सिंह को इस मामले में नहीं लाऊंगा, फिर भी प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, इन चारों ने देश को क्या आश्वस्त किया? कोई बयान जारी हुआ
कि ट्रंप जो लगातार 4 दिन से 3 दिन से उथल पुथल मचाए हुए है, और भारत तो उसके लिए मतलब समझ लीजिए सुबह का नाश्ता, दोपहर में लंच और रात का डिनर, 3 टाइम हजम ही उसका तब होता है जब वो भारत को बेइज्जत कर लेता है। कोई तो आना चाहिए। 143 करोड़ लोग हैं, इनको संबोधित करते हुए आओगे संबोधित करने तो सोमनाथ, नेहरू, जिन्ना, मुस्लिम लीग, मुसलमान, हिंदू, पाकिस्तान, इससे ऊपर कुछ आपके पास है ही नहीं। जाओ शेयर मार्केट में आईपीओ जारी कर दो ना, एक सोमनाथ मंदिर का, उसी का आईपीओ जारी कर दो। गजब तमाशा बना के रखा है। आप जो कह रहे थे मैं वो क्लिप दिखा देता हूं, भैया क्लिप दिखाइए, लाइए। वो जयशंकर बगल में बैठे हुए हैं और देखिए, सुनिए। And I express my satisfaction regarding the reduction of import of Russian oil to India, because this is financing the war machine of Putin. So it is something that we can discuss further as well when I travel to India next week. o wolnym handlu między बताइए। ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते हाँ। वो कह रहे अगले हफ्ते जब मैं इंडिया आऊंगा इस पे और बात कर सकते हैं। वो और खुश क्या है, कहा कि मुझे है। सेटिस्फैक्शन है। बताइए, संतुष्टि। इनको सेटिस्फैक्शन है कि भारत ने रूस, एक लाइन में बता दे इसको, इनको सेटिस्फैक्शन है कि भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया। हम किसके सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं? हमारी सरकार नरेंद्र मोदी किसके सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं? बस इतना बता दें। नहीं, ट्रंप को खुश करने के लिए वो तो बता रहा है, खुश करने के लिए। हाँ। अंतर समझिए, आपको खुश करने के लिए, किसी को संतुष्ट करने के लिए। और भारत की जनता जिन्होंने आपको चुना था उनका क्या? भारत की संप्रभुता है उसका क्या? भारत की जो आर्थिक स्वतंत्रता है उसका क्या? इसका कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं। किसी मीडिया के अंदर एक लाइन की खबर दिखा दीजिए मुझे, एक लाइन की, सब अजब। अरे अभी मैं बता दूं, मीडियम खबर आप देख लीजिएगा, अभी थोड़ा इंतजार करिए, स्क्रिप्ट लिखी जा रही होगी, कोई हिरन कोई चीतल लिख रहा होगा, वो लिख रहा होगा कि 500% टैरिफ से भारत की इकोनॉमी को मिलेगा तगड़ा बूस्ट, भारत बनेगा विश्व गुरु। 50% याद है आपको? 50% जब लगा था तो जितना उस समय लिखा गया था, आज की तारीख में हमारे पास कटोरा लेकर डोनाल्ड ट्रंप आ रहा होता। क्या क्या लिखा गया था? 50%। चीन हो जाएगा कंगाल, यही मौका है, भारत बनेगा विश्व गुरु, पूरी दुनिया के इंडस्ट्रीज भारत में आ जाएंगी। 50% टैरिफ लगा तो उस टैरिफ को मतलब कुछ नहीं, ये सब मुर्दे ब्याह करवाने लगे हैं। ये स्थिति पता है, बरमाला करवाने लगे सब, खाली मोदी डिफेंड कर। वेनेजुएला पे जिस दिन रात को ये घटनाक्रम हुआ, अगले दिन आपने अखबार में पढ़ा क्या लिखा हुआ था? कि इसका भारत को लाभ होगा, सस्ता तेल मिलेगा। हाँ, 9,000 करोड़ रुपए का फायदा भारत को होगा। हाँ, मैं उस रशिया लाइन से को पढ़ के बहुत मेरा दिमाग हुआ था। मैंने कार्यक्रम में कहा बताओ कि भारत पर कोई हमला कर दे और कोई देश, अगर मान लो विदेशों में अखबारों में ये लिखा जाए कि भारत पर हमले से रूस और अमेरिका, यूरोप और अमेरिका हो जाएंगे रातों रात मालामाल, हाँ, दोगुनी इकोनॉमी, तो क्या हालत होगा आप कल्पना करिए। क्या मतलब हमारे साथ तो कितना बड़ा अत्याचार होगा ये है? भाई वो तो लिख सकते हैं ना कि 143 करोड़ की मार्केट, हमला हुआ है, भारत पर कब्जा कर लेंगे, 143 करोड़ की मार्केट हमारे लिए खुल जाएगी। वेनेजुएला का राष्ट्रपति किडनैप हो गया, लिख रहा सब फायदा इससे हमको होगा। क्यों लिखा? क्योंकि 24 घंटे तक यहां पर जबान नहीं खुली थी, इनका स्टैंडिंग क्लियर नहीं। नहीं ये कह रहे हैं तेल सस्ता होगा, भारत में तेल सस्ता। अरे भले आदमी हो, रशिया ने 4 साल तक 20% तेल सस्ता दिया, एक नए पैसे का फायदा हुआ भारत की जनता को? जिनको फायदा होना है हुआ, उनको A1 A2 को। आपका क्या है ये भी तो देखिए ना। भारत की जनता को तो एक नए पैसे का फायदा मिला हो तो बता दीजिए। रशिया से 20% सस्ता तेल मिल रहा था, उसके बावजूद एक सिंगल पैसा घटाया हिंदुस्तान के अंदर, लाभ कमाया हजारों करोड़ रुपए का मित्रों ने, भुगता हिंदुस्तान की जनता ने। उसके बाद भी कोई नहीं, विश्व गुरु है, डंका बज रहा है, सुनिए आराम से, आनंद लीजिए आनंद भैया।
500% टैरिफ का काट निकालने के लिए मोदी की ईडी कलकत्ता गई है। वहां से वो जितना आर्थिक नुकसान होगा ना, तो वो सारा पैसा वहां से कलकत्ता से लेके आएंगे उसकी भरपाई के लिए। कहते हैं ना कि हम नया विकल्प तलाश लेंगे, तो नया विकल्प तलाशा है कलकत्ता में। वो ममता बनर्जी की जहाँ चुनावी रणनीति बनती है ना, वहां से कागज निकाल के लाए, कागज निकाल के। जवाब नहीं आएगा, कोई संवाद नहीं करेगा, कोई संवाद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी धन्य है इस देश की जनता। हाथ जोड़ करके यहाँ से तो लौट नहीं सकता हूं, नहीं तो कैमरे पर लौट जाता, साष्टांग हो जाता। आज धन्य है इस देश की जनता, इस देश के वो सब बहादुर युवा जो झंडा लेकर हम सनातन बचाएंगे। धन्य है सब, उनके चरणों में, उनके चरण के नीचे की धूल इकट्ठा कर ली जाए, बाद में कोई बनाया जाएगा, उसके चरण की धूल से भी कुछ ऐसा बनाया जाएगा जहां पर लोग फूल माला चढ़ावे आगे। धन्य इस देश की जनता। अभी भी यही एक बात है जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि इस देश में ये जो प्रक्रिया चली है, ये अर्धनाश पे नहीं थमेगी, सर्वनाश पे रुकती है इसी प्रक्रिया। क्योंकि अभी भी आप जाइए ना, आप रोहतक में निकलिए, रोहतक में निकलिए, आपको वहां भी भक्त मिलेंगे। हो सकता है वहां यूपी बिहार से कम मिले, लेकिन वहां भी मिल जाएंगे। आपको कहेंगे अरे पता ही नहीं है यार, हेमंत खत्री खाली मोदी जी का आलोचना करते हो, पता ही नहीं है। इसके पीछे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। हाँ, क्या करोगे उनसे, क्या करोगे? अच्छा, लोग कहते हैं ना सर से सर टकराते, वो भी नहीं काम आएगा, उनका तो खाली है। आप टकराओगे, आप में कुछ है वो भी चोटिल हो जाएगा। उनका तो खाली है, टकरा लो, क्या फर्क है? अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं है कि जिस पर चोट लगे। आशीष भाई, 12.5 साल में एक ही काम तो सफलतापूर्वक किया है कि केवल हार्डवेयर छोड़ दिया, सॉफ्टवेयर निकाल लिया। हाँ, सॉफ्टवेयर निकला हुआ जो सामान है उसको भगत कहा जाता है, सिंपल सी बात है। उसमें सॉफ्टवेयर है ही नहीं, वो केवल हार्डवेयर है। चल रहा है, फिर रहा है, प्रचार कर रहा है, ठीक है, यही नया भारत। और जिनके में सॉफ्टवेयर बचा है उनको ज्ञानेश कुमार का सॉफ्टवेयर निकाल रहा है। हाँ, जिनके में सॉफ्टवेयर बचा है ना, उनको कह रहा है ज्ञानेश कुमार का सॉफ्टवेयर कि तुम निकलो, तुम लोग खतरा हो मोदी जी के लिए। खैर, इजाजत दीजिए, बहुत सारी देश के लिए महत्वपूर्ण खबरें हैं और आज तो बहुत सारी हैं। यूट्यूब की कृपा, ऐसी महती कृपा, इतनी महान कृपा इस वक्त है कि न हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन जा रहा है आपके पास, कोई मतलब सिंगल, क्योंकि हमारे दफ्तर में हम लोगों के पास ही कम से कम 10-12 मोबाइल होते हैं। पहले वीडियो लगते ही नोटिफिकेशन आता था, शून्य, जीरो नोटिफिकेशन होते थे, जीरो, शून्य नोटिफिकेशन है। तो यूट्यूब की महान कृपा है। उसके बीच में भी अगर हम इतना हिम्मत कर पा रहे हैं कि भाई व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, लोगों तक नोटिफिकेशन भी नहीं जा रहे हैं, फिर भी जुटे हुए हैं, निर्द्वंद निर्विकार भाव जुटे हुए हैं कि हमारा काम है, हम बनाते रहेंगे वीडियो, भाई न जाए तो न जाए। चलिए देखिए, हमारे साथी लिख उक के रखे थे, ये भी चला दिए, मिशन को ना रुकने दें। तो हमारा तो निवेदन, हम तो हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कहते हैं भैया न रुकने दीजिए इस मिशन को। इस देश को सच्चाई जानने का हक है। आप लोग खुद जो भी हमारे 10, 20, 50, 100, 500, 1000 जितने हमारे ऐसे मित्र, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, माता पिता के समान जो बुजुर्ग, सब लोग को ये निवेदन है कि ये हमने कई बार कहा है, अपनी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन हमने किसी भी आज तक इस देश में कोई नहीं है कि जो कह पावे ये बात कि किसी औद्योगिक घराने से, किसी राजनीतिक पार्टी से 1 रुपया भी हमने लिया हो, कभी नहीं, न लिया न लेंगे। जिएंगे तो जिएंगे, नहीं जिएंगे तो जिस दिन बुलाएंगे महाकाल का आदेश होगा चले जाएंगे, नहीं लिया न लेंगे। तो इसीलिए बेखौफ होकर के बोलते हैं आप सबको, मैं कहा बुजुर्ग, मित्र, बड़े भाई, छोटे भाई, जो जितने हैं, आप लोग भी इस मिशन को अपना मिशन बना लो। ये अब स्थिति बहुत डवाडोल है, आप देख रहे हो ना, बेइज्जती और देश का डूबना। इसको अपना मिशन बना लो। आप लोग खुद ही वीडियो खोज डालो, उसको फैला डालो। देखते हैं, हम भी देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो हम भी देखते हैं कि कितना रोकने वालों में है कि हमको रोक लेंगे, नहीं जाएगा नोटिफिकेशन। तो आप लोग हैं, नोटिफिकेशन न नोटिफिकेशन, इसके भरोसे हम नहीं आए।
हमें नोटिफिकेशन से भी कोई नहीं झुका पाएगा कि नोट से खरीद ले, और नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा तो भी नहीं, नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा तब भी तो दिन भर वीडियो बना रहा है, तब भी बना रहा है, व्यू नहीं आ रहा है ना तब भी बना रहा है। तो बनाएंगे, बस आप लोग का साथ चाहिए। जो भी जिनका भी सॉफ्टवेयर है सब साथ आ जाइए, हम लोग हार्डवेयर बदल देंगे, सॉफ्टवेयर एक साथ हो जाएंगे, हार्डवेयर बदल देंगे, सॉफ्टवेयर सब फिट कर देंगे नए हार्डवेयर में। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।